और फिल्मों में आए दिन जो अश्लील दृश्य फिल्माए जाते थे, अभी भी जाते हैं, और जो गाली गलौज के विरोध में मैं पिछले 2 वर्षों से इसके विरोध में आंदोलन कर रहा हूँ। बीच में हमने इसके लिए ट्वीट भी किया था, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था, और मैं आभार प्रकट करता हूँ सूचना प्रसारण मंत्रालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय का कि उन्होंने मुझे उसका रिप्लाई भी दिया था पिछले वर्ष। उसमें हमको बताया गया था कि भाई इस पर पाबंदी लगेगी, और काफ़ी कुछ सुधार हुआ था बीच में। अभी 2-3 महीने पहले फिर कुछ चालू हुआ, तो फिर मैंने अनुराग ठाकुर जी को ट्वीट किया था, लेटर भी लिखा। तो अनुराग ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने बाकायदा तुरंत उस पर एक्शन लिया और उन्होंने इस पर स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया कि OTT और जो भी प्लेटफॉर्म है इस पर गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर पाबंदी लगी थी और काफ़ी कुछ सुधार हुआ था। लेकिन फिर वही चालू, आए दिन मैं देख रहा हूँ। अभी OTT पे एक बिग बॉस जो शुरू हुआ है, उसमें भी मुझे मालूम चला कि उस दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था, किसी ने मैं डाला था उसके बिग बॉस के बाद में, मतलब उसके बारे में कैसा सा उस पर किसी सीन चलना है। तो फिर मैंने OTT के उस पर जाके बिग बॉस को देखा, वो सीजन मतलब एपिसोड को देखा मैंने। तो उसमें देखा खुलेआम इतने मतलब टाइमिंग में वो लोग किसी लिप्स, मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत आहत करती हैं, और मैं इस संबंध में फिर आज एक पत्र लिखने वाला हूँ सूचना प्रसारण मंत्रालय को, और मैं चाहता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि ये OTT पे सेंसर होना चाहिए। सेंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो करने नहीं देते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश में, हमारे भारत देश की सभ्यता संस्कृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारी फिल्मों में हमारे धर्म को कितना गंदा बता दिया जाता है। आदि पुरुष फिल्म में जैसे ही मनोज इतने अच्छे राइटर होने के बावजूद उन्हें डायलॉग लिखे, कितनी शर्मनाक घटनाएं हैं। खैर, सभी धर्म एक समान है, मैं किसी धर्म की वो नहीं कर रहा हूँ। कोई भी धर्म हो, किसी के धर्म के खिलाफ या उस पर टिप्पणी करना, मैं उसको देशद्रोह मानता हूँ। कोई भी धर्म, सब धर्म को सम्मान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देश में आए दिन ये OTT का ही नहीं है, OTT के अलावा फिल्मों में भी देखिए, फिल्मों में भी आजकल बहुत उद्दंड चल रहा है। भोजपुरी फिल्मों ने तो बिल्कुल अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो लोग ऐसा, मतलब ऐसे गाने बनाते हैं, ऐसे गंदी हरकतें उसमें फिल्मों में डालते हैं, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। तो आज मैं श्री अनुराग ठाकुर जी को ट्वीट करूँगा, और मैं उनको पत्र लिखूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूँगा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिंदे जी को पत्र लिखूँगा, क्योंकि मुंबई हमारा इंडस्ट्री है। तो इसी में का विरोध करने के लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन इसके पहले भी आपने कई बार ये सब आवाज़ उठाई है, कोई रिप्लाई भी आई है, अब फिर एक बार कर दो, क्या है? जी, देखिए क्या मैं बोला, मैं पिछले 2 वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने इसकी शुरुआत सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से की थी, और वहाँ से मैंने, आप सब मीडिया भाइयों ने हमारा बड़ा सहयोग किया, काफ़ी उसका वीडियो वायरल हुए और काफ़ी चर्चा में आया, और लोगों ने इस बात को सराहा, और सरकार ने इस बात को मानी। और मैं आपको बोला, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सूचना प्रसारण मंत्रालय का कि उन्होंने बाकायदा रिप्लाई दिया। 2 बार मेरे पास रिप्लाई आया है। तो उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने भी एक्शन लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सेंसर नहीं है। तो ये OTT वालों को बेशर्मी पे ये लोग उतर गए हैं, और ये लोग नहीं सुधरने वाले। आज भी गंदे दृश्य फिल्माए जा रहे हैं, आज भी गालियाँ चालू हैं। अच्छे एक्टर, बड़े हिस्ट्री लिखने वाले एक्टरों की बात कर रहा हूँ, सीरीज में OTT पे गालियाँ देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। सर, किसका नाम नहीं गिनाऊं? मराठी कितने अच्छे एक्टर, कितने बड़े नाम हैं, वो OTT पे गाली देते हैं। इन सब पे आप कार्रवाई करने की मांग करेंगे या किस तरह से? मैं बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करूंगा सूचना प्रसारण मंत्रालय से कि भाई इस पर बहुत ही जल्दी पाबंदी लगे, और एक ऐसा कानून बनाए कि इस पर सेंसर हो। OTT के लिए कि सेंसर बोर्ड अलग से बनाए चाहिए, तो जो सिर्फ OTT पे नज़र रखे। मेरी समझ से कि मैं उनको यही सलाह दूंगा कि OTT के लिए अलग एक सेंसर होना चाहिए। वो सेंसर के बाद में ही हमको सीन दिखा सकते हैं
कोई भी रिलीज़ होगा। अब कहते हैं कि OTT का मतलब टेलीकास्ट बाहर से होता है, कहीं से होता है। अरे भाई, होता तो हमारे घर में ही है ना, है? अगर बाहर से कोई पत्थर फेंकता है, गिरे तो हमारे घर में ही है ना। तो हमारे घर में पत्थर गिर रहा है, गंदगी हमारे घर में हो रही है, हमारी नौजवान युवा पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। लोग गंदे गंदे सीन देखकर मोबाइल पे बच्चे आजकल मतलब मालूम नहीं चलता क्या क्या बच्चे देख लेते हैं आजकल। तो उस सब का मैं विरोध करते हुए आज मैं ट्वीट करूंगा, पत्र लिखूंगा और सख्त कार्रवाई करने का मैं उसे निवेदन करूँगा। जी, ये बाल ठाकरे युद्ध ब्रिगेड हिंदुस्तान, मतलब बताइए इसके बारे में क्या है, आप किस पद पे हो? हाँ जी, ये जो है हमारे बाल ठाकरे युद्ध के जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदरणीय अवनीश श्रीवास्तव विद्रोही जी, और ये हमारा नॉन पॉलिटिकल NGO है जो पूरे देश में कार्य कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, और जिसमें मतलब शिक्षा के भी काम कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, पढ़ाई की जा रही है, और तरह तरह के जब कोई समाज में गंदी बातें होती है उस पर हम लोग विरोध भी करते हैं। और श्री विद्रोही जी ने हमको इसका राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है, जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। चूँकि नॉन पॉलिटिकल NGO है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो इस बैनर थ्रू भी आप ये एक्शन लेने वाले हो, अनुराग ठाकुर बात करने वाले हो इन सबसे OTT के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे NGO के थ्रू उनको ट्वीट जाएगा, उनको पत्र जाएगा, और हम सारी और बाकायदा हम अभी बहुत ही जल्दी चेतावनी देने वाले हैं। ये लास्ट है, इसके बाद अगर आगे गंदगी होगी तो देश भर में हमारे बाल ठाकरे युद्ध के द्वारा देश भर में इसके विरोध में आंदोलन होगा।